कमर दर्द की समस्या आज के समय में बहुत ही आम समस्या है, जिससे जो व्यक्ति घर में रहते हैं या फिर जो जॉब करते हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं कमर दर्द की प्रॉब्लम एक ना एक बार जरूर होती है। नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो है बैक पेन में हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो बैक पेन के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन के साथ साथ बहुत ही अच्छी चिकित्सा है कटी बस्ती। कटी बस्ती एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो कि पंचकर्म के अंतर्गत आती है। आपको कमर से संबंधित या फिर कमर के निचले हिस्से से संबंधित कोई भी अगर दर्द की समस्या है या फिर सूजन की समस्या है तो उसमें आपका कटी बस्ती बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसे कैसे हम परफॉर्म करते हैं। कटी बस्ती आपका इसमें गेहूं के आटे की या फिर उड़द के दाल के आटे की या कटी बस्ती फ्रेम्स का प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर फिर आपकी कमर पे घेरा बनाया जाता है और उसके अंदर फिर मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है जो कि 30 to 35 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए रखा जाता है, ताकि जो ऑयल है वो अंदर मांसपेशियों तक, जोड़ों तक जाए। अगर वहाँ पे पेन है, स्टिफनेस है, अकड़न है तो उससे आपको राहत मिले। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फायदे की, तो कटी बस्ती क्या बेनिफिट आपको देता है। तो सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको बैक पेन, अगर आपको कमर दर्द की समस्या है, आपको लंबर रीजन में पेन है तो उसमें आपको पेन से राहत मिलती है। दूसरा, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें मजबूती देता है। और अगर आपके जोड़ों में अगर स्टिफनेस है, वहां पे अकड़न जैसी भी कोई समस्या आ रही है तो उससे भी आपको राहत मिलती है। और अगर कहीं पे नस अगर दब रहे हैं तो इसमें इसके दौरान एक लाइट अभ्यंगम भी हम देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो नसें जहाँ पे थोड़ी सी बंद हो गई हैं, मतलब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि ये बेनिफिट करता है और रक्त जो संचार है उसको इम्प्रूव करता है। इसके इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं। आपको बैक पेन है, सबसे पहला फर्स्ट बैक पेन है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ही लंबे समय से बैक पेन की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, यानी क्रॉनिक बैक पेन, तो इन सभी प्रॉब्लम में आपको कटी बस्ती आप करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कौन से ऑयल हम यूज करते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वैसे तो डिफर करता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है जो यूज किया जाता है, जैसे महानारायण है, सहस्त्रादि ऑयल है, उसके बाद बला ऑयल है, महाविषगर्भ ऑयल है, ये कुछ ऐसे ऑयल हैं जो कि मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। लेकिन पेशेंट को क्या समस्या है, कब से है, कितनी वो जो क्रॉनिक कंडीशन है वो कितने समय से है, ड्यूरेशन क्या है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ये कैसे किया जाता है। तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके साथ ये प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं। तो पेशेंट रूम में आते हैं और अगर उनको पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, तो उसके लिए उनको एडवाइस करते हैं। फिर पेशेंट आते हैं, वो टेबल पे पेट के बल उनको लिटाया जाता है और कमर वाले हिस्से से निचले हिस्से तक उनके एक थोड़ी देर के लिए यानी 10 to 15 मिनट्स के लिए अभ्यंगम किया जाता है, यानी लाइट ऑयल मसाज की जाती है। उसके बाद लोकलाइज स्टीम दिया जाता है या फिर उसको हम नाड़ी स्वेदन कहते हैं। तो जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं उस एरिया पे स्टीम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्व कर्म हो गया, पेशेंट हमारा रेडी हो गया है नेक्स्ट ट्रीटमेंट यानी प्रधान कर्म के लिए। अब प्रधान कर्म में हम करते हैं कटी बस्ती। तो इसमें मैंने सबसे पहले बताया था, इसमें आपके या तो गेहूं के आटा यूज करें या फिर उड़द के दाल के आटा यूज करते हैं या मूंग दाल का आटा यूज करते हैं या फिर फ्रेम्स का यूज किया जाता है। जो भी जैसी अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पिट्ठी कहते हैं, जो कि कटी बस्ती की पिट्ठी होती है वो बनाई जाती है। ये 2 इंच चौड़ी होगी, 2 इंच लंबी होगी। ठीक है, इसके अंदर फिर हम ऑयल डालते हैं। ऑयल हम कॉटन से धीरे धीरे डालते हैं, एक बार में ऑयल नहीं डाला जाता है। और सब तो हम ऑयल कैसे डालेंगे, हमने ऑयल डाला और वो ऑयल थोड़ा ऊपर तक आया, वार्म ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल डायरेक्टली हीट पे नहीं, मतलब गैस या इंडक्शन पे डायरेक्ट नहीं किया जाता, उसको हल्का सा गुनगुना पानी होता है उसमें बॉयल मतलब जो आपकी बाउल होती है ऑयल की वो डाल के और फिर उसको वार्म किया जाता है। उसके बाद हम तेल जब तक गुनगुना रहता है उसको वहां डालते हैं, थोड़ी देर रहने दिया जाता है ताकि जो ऑयल है वो अंदर तक जाए। ठीक है, आपके जोड़ों तक, आपकी मांसपेशियों तक अंदर तक जाए, ताकि जो पेन है, आपको स्टिफनेस है, वो सारा धीरे धीरे उनसे आपको राहत मिले। और बीच बीच में आप चेक भी करते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लीकेज तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका 30 to 45 मिनट्स तक चलता है।
कटिबस्ती डन। अब नेक्स्ट हमारा आता है पश्चात कर्म, यानी हम थेरेपी हो गई, इसके बाद क्या करेंगे। तो पश्चात कर्म में हम जो आपका पिट्ठी होती है, मतलब जो हमने फ्रेम लगाया है कटिबस्ती के लिए, उसको रिमूव करते हैं और हल्का हाथ से ऑयल मसाज करते हैं, यानी जो ऑयल है वहां पे जो रिमेनिंग हल्का सा रह गया उसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि वो प्रॉपरली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, हम प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे इसमें। हम प्रिकॉशन ये लेंगे कि सबसे नंबर 1 जो ऑयल का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा आपका, 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इससे ज्यादा अगर पेशेंट अगर बर्दाश्त कर रहा है, हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको ऑयल बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, तो हम उसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, नहीं तो टेम्परेचर हमारा इतना ही रहता है। इससे हल्का कम भी हो सकता है, जैसे पेशेंट की क्षमता है बर्दाश्त करने की। उसके अलावा चेक करेंगे बीच बीच में कि लीकेज तो नहीं हो रहा है। फिर अगर पेशेंट को कोई स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है। अगर पेशेंट को स्किन एलर्जी है तो हम जो उसका ट्रीटमेंट है वो वहीं रोकेंगे और जो आपके चिकित्सक हैं आप उनसे कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में हम कटिबस्ती नहीं करते हैं। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है तो उसमें भी हम कटिबस्ती एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर जो है आपका कटिबस्ती का प्रोसीजर है। इसमें आप आज की वीडियो में आपने जाना कि अगर आपको बैक पेन है, आपको लंबर रीजन में कोई प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं और कटिबस्ती जो ट्रीटमेंट है आप वो कैसे कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा ऑयल इसमें यूज किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।